नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रा पर्व के पावन अवसर में रामकथा का किया गया आयोजन। सुश्री दीपिका देवी ने वानखेड़ी इलाहाबाद द्वारा रामकथा का वाचन किया गया। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर में चागो टोला ग्राम पंचायत में रामकथा का आयोजन किया गया है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता मंदिर में बैंड बाजा के साथ कलश शोभा यात्रा चांगो टोला नगर में निकाली गई। शोभा यात्रा में चांगो टोला नगर भक्ति भाव में मुग्ध होकर जय श्री राम के नारे के साथ नगर में भ्रमण का राम कथा स्थल कर कलश शोभा यात्रा का समापन किया गया। कलश शोभा यात्रा में चांगोटोला नगर के प्रतिष्ठित जनों का सहयोग विस्मरणीय रहा। रामकथा का वाचन सुश्री दीपिका देवी जी के द्वारा किया गया। लामता से प्रहलाद पारधी की रिपोर्ट। अब आज जो आपके यहाँ आयोजन किया गया, किस उद्देश्य को लेकर किया गया? देखिए, भक्ति और शक्ति का महापर्व नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा आज से प्रारंभ हो रहा है और हमारे समस्त ग्रामवासी और हमारी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा आज राम कथा का आयोजन 9 दिवसीय आज से प्रारंभ हो रहा है और उसी को लेकर के आज कलश यात्रा, शोभा यात्रा गतिमान है। आप सभी हमारे साथ चल रहे हैं और आप लोग भी आइए। और उद्देश्य सिर्फ यही है कि धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों के मन में जो बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं उनको बाहर करना, ताकि लोग अपने धर्म के प्रति आस्था जो है धीरे धीरे जो क्षीण हो रही है वो वापस पुनः स्थापित हो सके। आज शारदीय नवरात्रा के उपलक्ष्य में चांगोटोला ग्राम पंचायत में जो आपके द्वारा कथा वाचन किया जाएगा, किस किस बिंदु पे किया जाएगा? इसका मुख्य बिंदु तो यह रहेगा कि इसका जो उपलक्ष्य है ये है नवरात्रि का। नवरात्रि के उपलक्ष्य में यह राम कथा जो रखी गई है, तो मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि रामचरितमानस जो है यह मुख्य रूप से माताओं की ही देन है। यदि माताएं ना होती तो ये राम कथा कभी आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसी के आधार पर मैं अपनी कथा की भूमिका को बनाऊंगी और नवरात्रि का जो पावन पर्व है, इस पर्व को लेकर के श्री रामचरितमानस का मैं आगे वाचन करूंगी। कथा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत रूप से यदि देखें तो कथा का उद्देश्य यही है कि हमारे द्वारा जितना हो सके उतना धर्म का प्रचार प्रसार हो। और चूंकि आज जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो वो और कुछ इस राम कथा से सीखें या ना सीखें, लेकिन राम के नाम का जो जीवन में प्रभाव होता है उसको ही सीख लें तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। कैसे अध्याय से कहा कौन से अध्याय तक समाप्ति होगी? वैसे तो ये 7 कांडों में समन्वित है श्री रामचरितमानस। मुख्य रूप से इसमें बालकांड और अयोध्या कांड को विस्तार से लिया जाता है। अंत में जो लंका कांड तक की कथा है उसको इसमें कहा जाता है। मैं सुश्री दीपिका देवी जी नर्मदापुरम से हूँ और मैं एक कथावाचिका के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने एनसीए से अपने मास्टर्स डिग्री की है, लेकिन चूंकि श्री राम जी की ऐसी कृपा मुझ पर रही कि उन्होंने इस कार्य के लिए मुझे चुना है, तो मैं चाहती हूँ कि जीवन पर्यंत यह कृपा मुझ पर बनी रहे और सदैव इस कार्य को ही मैं करती रहूँ। आज नवरात्र के शुभ अवसर पे जी खैर माता मंदिर से जो कलश यात्रा निकली, किस संबंध से निकली है? ये क्या है, कलश यात्रा अपने श्री राम कथा है अपने महावीर चौक में, है ना, उससे कलश यात्रा निकाली गई है, जो अपनी देवी मंदिर से होते हुए गांव का भ्रमण करते हुए थाना चांगोटोला के सामने से सरपंच प्रमोद ठाकरे के वहां से और जो पुराण जो हो रही है वहां पे पुराण स्थल पर पहुंचेगी। कितने दिन की पुराण है? ये पुराण है 9 दिन की। जी हाँ, राम कथा।